हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ये किरसान। दोस्तों, इस बॉक्स में एडिफाई की तरफ से 2 बुक शेल्फ स्पीकर्स हैं। इन स्पीकर्स की तारीफ़ तो बहुत सुनी है कि इनकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आज इस वीडियो में हम इन स्पीकर्स की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानेंगे और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में भी जानेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बताना चलूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। एक्चुअली मैं खुद गाने सुनने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मुझे ऐसे जो स्पीकर्स जिनकी क्वालिटी अच्छी हो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो बॉक्स के ऊपर एडिफायर का मॉडल नंबर मेंशन है और इसका कलर मेंशन है। अगर हम बॉक्स को अब ओपन करते हैं, तो बॉक्स को ओपन करते ही ऊपर हमें कुछ इस तरह की पैकिंग मिल जाती है, जिससे स्पीकर जो है वो प्रोटेक्ट रहते हैं। इसको उठाते ही नीचे से स्पीकर जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं और स्पीकर्स को हम ज़रा 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं और इसके अंदर जो दूसरे बॉक्स कंटेंट आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक यूज़र मैनुअल आ रहा है, जिसमें इसकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, इसको यूज़ करने का तरीका आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर इसकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है और एप्लीकेशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। वाइर्स के अंदर हमारे पास क्या-क्या आ रहा है। तो वायर्स में अगर हम इसको ओपन करें, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक कनेक्टिविटी के लिए वायर आ रही है, जिसकी एक साइड के ऊपर सॉकेट के अंदर जाने वाला स्विच है और दूसरी साइड के ऊपर जो पहले पुराने टेप रिकॉर्डर्स के अंदर जिस तरह की पावर सप्लाई आती थी, वैसी पावर सप्लाई है। एक आरसीए टू ऑक्स केबल है, एक आरसीए टू आरसीए केबल है और 2 स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये एक कनेक्टिविटी केबल है और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये भी आगे आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जो बुक शेल्फ स्पीकर्स होते हैं, इसमें एक एक्टिव स्पीकर होता है और एक पैसिव स्पीकर होता है। अगर हम बात करें एक्टिव स्पीकर की, तो ये कुछ इस तरह के ब्लैक कलर में आता है, ठीक है? जिसके सामने ये इन्होंने एक प्रोटेक्टिव सी एक शीट दी हुई है इस ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। अगर हम इसको उतार के देखें, तो जो स्पीकर ड्राइवर है, बेस ड्राइवर, वो इस तरह कुछ नज़र आता है, जिसमें एक ट्विटर है और एक मेन स्पीकर है। बैक साइड के ऊपर देखें दोस्तों, तो ये आरसीए के कनेक्शंस के लिए दी हुई है, पावर सप्लाई के लिए दी हुई है और ये 100 टू 240 वॉट्स तक सपोर्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसे रीजन में हैं, जहाँ पे 100 या 240 वॉट्स जो है, उसकी रेंज के दरमियान वोल्टेजेस आते हैं, तो वहाँ पे आप स्पीकर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक स्नॉब दी गई है। ये पावर सप्लाई के लिए और ये दूसरा स्पीकर कनेक्ट करने के लिए और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। लाइक ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको बार-बार भी यूज़ करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। और ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो हाँ, ये वुडन फ्रेम में आता है, वुडन बॉक्स है और इसकी थिकनेस भी ठीक-ठाक है। लाइक इसके अंदर अगर आप बेस वाली कोई चीज़ सुनेंगे, तो आपको अच्छी बेस प्रोवाइड करेगी। ऑल्दो ये अब एक छोटा-सा स्पीकर है, अच्छी क्वालिटी का है, नो डाउट। लेकिन अब ये बड़े स्पीकर जितनी बेस तो नहीं देगा। हम इसे टेस्ट भी करेंगे, लेकिन अगर इसकी बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बने हुए हैं। तो मज़े की बात ये है कि इसके नीचे ना सीरियल नंबर भी मेंशन है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी ग्रिल की, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी की लग रही है। ऐसी नहीं है कि जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। और बात करें अगर पैसिव स्पीकर की, तो पैसिव स्पीकर भी मिलता-जुलता ही है, लेकिन इसका वेट थोड़ा-सा कम है और इसके पीछे सिर्फ कनेक्टिविटी वाले पोर्ट दिए गए हैं, क्योंकि ये पैसिव स्पीकर है। अब इसमें लाइक जो एक्टिव स्पीकर होता है, इसमें पूरी की पूरी इसकी सर्किट बोर्ड होता है, जिसके थ्रू इसको सिग्नल्स जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, कि जिसमें ऑक्स या आरसी केबल लगती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये स्पीकर है और पैसिव स्पीकर है, इसलिए यहाँ पे पीछे जो आपको क्लीन सी लुक मिल जाती है और ये कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट मिल जाते हैं। साथ ही में लेफ्ट साइड मेंशन है और इस स्पीकर के ऊपर दूसरी साइड मेंशन है। ताकि आप जब इसको कनेक्ट करें, तो आपको जो सराउंड साउंड है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिले। तो अगर अब हम बात करें इनके कनेक्शन की, तो इनकी बैक साइड के ऊपर दोस्तों आपको ये कनेक्ट करने के लिए इन दोनों को एक्टिव एक्टिव स्पीकर और पैसिव स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए 2 पोर्ट्स मिलते हैं। और ये वायर जो कनेक्शन वायर है, इसके ज़रिए हम इन दोनों स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो रेड वायर है, वो इस जो रेड कलर का पोर्ट है इसके अंदर जाएगी, ठीक है? और जो ब्लैक वाली वायर है, ब्लैक एंड रेड स्ट्रिप्स वाली, वो ब्लैक के अंदर जाएगी। और इसी तरह ही हमने दूसरे स्पीकर के अंदर भी इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो वायर हम इस स्पीकर के अंदर लगा रहे हैं, वही अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम रेड बाय रेड पोर्ट के अंदर लगा रहे हैं, तो दूसरे स्पीकर में भी हमें वही रेड बाय रेड पोर्ट में लगानी है, ताकि पोलैरिटी का हमें इश्यू ना मिले। दोस्तों, कनेक्शन हो चुका है और सिर्फ पावर देने की ज़रूरत है। पावर सप्लाई जो कि मैं पहले ही सॉकेट के अंदर लगा चुका हूँ, उसको सिंपली मैंने इधर कनेक्ट करना है और जैसे मैं कनेक्ट करूँगा, ये स्पीकर ऑन हो जाएँगे और कनेक्ट करने के बाद इस बटन के थ्रू मैं इसको ब्लूटूथ मोड के ऊपर कर सकता हूँ। इस बटन को मैं प्रेस करूँगा, तो ये स्पीकर ब्लूटूथ मोड पे चला जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसानी के साथ मेरे मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यूट्यूब से कोई भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्ले करता हूँ और इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं, उस पे यूट्यूब बहुत ज़्यादा कंप्रेशन करता है और माइक के थ्रू आपको मैं इसकी ओरिजिनल क्वालिटी टेस्ट नहीं करा सकता। लेकिन
मैं कोशिश करूँगा कि जितनी हद तक हो सके मैं आपको इसके बारे में रिव्यू दूँ कि स्पीकर की जो आवाज़ है, यानी कि हाई नोट्स कैसे निकालता है, मिड्स कैसे निकालता है, बेस कैसी है, इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। एक छोटा-सा टेस्ट मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ मैं अपनी कंक्लूजन शेयर करूँगा। अच्छा, अब आप लोगों ने इसका टेस्ट देखा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इतने छोटे से स्पीकर से मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यानी कि इतनी क्लियर आवाज़ है और बेस भी लाइक ये छोटे से स्पीकर है और मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ये बेस इतनी अच्छी प्रोवाइड करेगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो का जो पार्ट है जिसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं एडिट नहीं कर रहा। तो आपको वही आवाज़ सुनाई देगी, ऑल्दो इस पे कंप्रेशन होगी यूट्यूब की, लेकिन जो मेरे माइक के थ्रू आ रही होगी। अब जो लोग थोड़ा वीडियोग्राफ़ी के अंदर हैं, वीडियो एडिटिंग को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जब हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं माइक के ज़रिए, तो एक माइक के ना लेवल्स होते हैं। अब इसका फुल वॉल्यूम मैं आपको इसमें सुना ही नहीं सकता वीडियो में, क्योंकि वो मेरे जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने सेट किया हुआ है मीटर अपने माइक का, उससे एक्सीड कर रहा है। लेकिन मैं अगर आपको अपना रिव्यू दूँ, तो जो क्रिस्प है इसकी आवाज़ में और जो बेस है और जितना क्लियर आ रहा है, इन त इवन मैंने तकरीबन हाई वॉल्यूम के ऊपर इसको ले ही गया हूँ, लेकिन कहीं पे भी मुझे आवाज़ में डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिली है। और अगर प्राइस के हिसाब से बात करें, तो जिस प्राइस में अराउंड 20,000 की प्राइस में आते हैं, 19 टू 20,000 की प्राइस रेंज में आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। उस हिसाब से अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाए, तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है दोस्तों, और साउंड की क्वालिटी तो मैं इतनी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, एडिफाई स्पीकर्स सरप्राइज़ मी कि इतनी अच्छी आवाज़, इतनी क्रिस्प आवाज़ और बेस, मज़ा आ गया। और साउंड क्वालिटी की बात तो हम कर चुके हैं, और बाकी रही बात कि इसकी लाउडनेस कितनी है। तो दोस्तों, लाउडनेस जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो ये थी कि ये कंप्यूटर स्पीकर्स है, बुक शेल्फ स्पीकर्स कहा जाता है। इनकी इतनी लाउडनेस नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये जो जिस रूम में मैं अपने स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ, ये कोई छोटा रूम नहीं है, काफ़ी बड़ा रूम है। लेकिन इसके अंदर भी इसकी बेस, इवन आप दूर जाके भी सुने या करीब आके इसकी आवाज़ को सुने, कहीं पे भी आपको डिस्टॉर्शन फ़ील नहीं होती है। और इस वीडियो में मैंने आपको नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक सुनाया, लेकिन बहुत सारे क्लासिक सॉन्ग्स भी मैंने इसके ऊपर प्ले किए हैं। तो जो साउंड की क्वालिटी है ना, जो चीज़ें, जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरे स्पीकर्स या हम इवन हेडफ़ोन्स भी लें कॉस्टली, उसमें हमें सुनाई भी नहीं देती हैं, ये उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके हमें सुनाता है। अगर फाइनली बात की जाए कि 20,000 के बजट में हमें इन स्पीकर्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो दोस्तों डेफ़िनेटली मैं इन स्पीकर्स को रिकमेंड करूँगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है।
लेकिन मैं वाक़ई बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हूँ और मुझे खुशी भी हुई है कि किस तरह इतने छोटे से बॉक्स के स्पीकर के अंदर एडिफायर ने इतना क्वालिटी स्पीकर और इस तरह की मैनेजमेंट की है कि क्लैरिटी आप बल्कि वीडियो के अंदर देख भी चुके हैं कि वाक़ई ही ये क्वालिटी साउंड प्रोड्यूस करता है। और बाकी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी है? कि आपको इनकी आवाज़ पसंद आई है या कोई इसमें आपको कमी फ़ील हुई है? और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।